Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लागू करने की घोषणा कर दी है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर का समाधान खोजने निकले भारत को अमेरिका ने एक डील ऑफर की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार किए जाने वाले लगभग सभी उत्पादों पर शून्य शुल्क व्यवस्था की मांग की है, जिसमें कृषि उत्पाद शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि एग्री प्रोडक्ट को छोड़कर अन्य सभी अमेरिकी प्रोडक्ट को टैरिफ फ्री किए जाने की मांग है। ऐसा होता है तो भारत को टैरिफ से छूट मिल सकती है। पीयूष गोयल ने हाल ही में वॉशिंगटन में उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ बातचीत की। दोनों देशों के अधिकारी नवीनतम चर्चाओं के परिणामों की समीक्षा के बाद फिर से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर भारत ने अमेरिका का प्रस्ताव मान लिया तो दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर की नौबत नहीं आएगी। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। भारत अमेरिका में व्यापार का गणित। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 118.2 अरब डॉलर का रहा। वित्तीय वर्ष 2022 में ये 128.78 अरब डॉलर था। भारत को वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका के साथ 36.8 अरब डॉलर का व्यापार लाभ हुआ। निर्यात 77.5 अरब डॉलर और अमेरिका से आयात 40.7 अरब डॉलर रहा था। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा खनिज तेल और क्रूड मंगाता है। अमेरिका से क्या मंगाता है भारत? वित्त वर्ष 2022-23 में 12.9 अरब डॉलर का तेल और क्रूड खरीदा गया। इस साल नवंबर तक 9.98 अरब डॉलर का तेल खरीदा गया। वित्त वर्ष 2022-23 में यह व्यापार 5.16 अरब डॉलर का था। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 3.21 अरब डॉलर है। न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल आयात 40.7 अरब डॉलर। इस साल नवंबर तक 29.63 अरब डॉलर। अब अमेरिकी टैरिफ नीति का भारत पर क्या प्रभाव होगा, जानिए इस पर एक्सपर्ट्स की राय। देखिए, दो बातें। एक, जो ट्रम्प बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन की करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में। चाइना की 8.5% बनती है। भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भी जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे, वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटीज स्टील और एल्यूमिनियम की। परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम 1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब 500 मिलियन डॉलर कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। सर, वही बात कि इन्फ्लेशन नाइटमेयर है अमेरिका के लिए और जो उससे जूझ रहे हैं, उससे उभरने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन यस अमेरिका में कुछ है अभी, नो डाउट। उन्होंने एग्स का मेंशन किया, अंडे इस अमेरिका में बहुत महंगे हो रखे हैं। पर ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी है इन्फ्लेशन के लिए, बाकी चाहे जो भी करे, वो एनर्जी की प्राइसेस लो करने पे तुले हुए हैं, ऑयल की। उनका मानना यह है कि अगर ऑयल की कीमतें कम हो जाती हैं तो देखिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, सारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसीलिए ट्रंप ऑयल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अपने देश के अंदर हम ऑयल निकालेंगे ज्यादा, दुनिया भर में रशिया से भी जो डील होगी ऑयल कम होगा प्राइसेस, सऊदी अरेबिया से करेंगे। तो ट्रंप इस समय फोकस कर रहे हैं कि मैं ऑयल की कीमतें कम कर दूं दुनिया में, जिसके चलते मेरे देश के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाए, चीजों की महंगाई कम हो जाए, क्योंकि चीजों की जो कॉस्ट होती है महंगाई में ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट का बेसिकली, राइट। ये ट्रंप सरकार यूएस में आई है अमेरिका में आने के बाद, उनकी जो है हर दिशा में हर देश के साथ इस तरह की बात चल रही है
और वो लगभग हर देश के लिए उसी तरीके की बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने चाइना के लिए बोला, इसके पहले उन्होंने कनाडा के लिए। तो उनका एक अप्रोच ये है कि जो भी देश अपने टैरिफ रेट को, वहां के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में टैरिफ रेट बढ़ा के या टैरिफ रेट लगा के उसको रेगुलेट करते हैं, तो उस तरह की रियायत वो अपने यहाँ नहीं देना चाह रहे हैं और रेसिप्रोकल तरीके से जो चीजें उनके यहाँ आयात होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उस पर भी रेसिप्रोकल टैक्स या हायर टैक्स लगा के वो उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ऐसा उनका विचार है और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है और वो चीज भारत के लिए भी है। इस तरह की बात पहले भी उठती रही है और मुझे लग रहा है हर देश का ये कर्तव्य है कि अपने प्रोडक्ट्स को और उसको रेशनल करने के लिए टैरिफ लगाना और वो सारी चीज करना। लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज या नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब की अपनी अलग अलग है। भारत एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड देश है। यहाँ इंपोर्ट्स की एक अच्छी खासी आवश्यकता है और साथ में हमारे यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। तो जो बातें और देशों के साथ टैरिफ पे लगाने की बात हो रही है, वो अगर भारत के साथ भी रेसिप्रोकल बगैर किसी रेशनल के या जस्टिफिकेशंस के लगाया जाएगा तो इसका कुप्रभाव तो पड़ना है। कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट के रूप में यूज हो रहे हैं या डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज हो रहे हैं, वो महंगे होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात पे अभी उनके यहाँ भी जैसे अप्रैल से वो कह रहे हैं कि इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है, तो एक रेशनल तरीके से उसको एनालाइज करके और उस पर वो निर्णय लेंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितना लगाया जाएगा और किस प्रोडक्ट पे कितना लगाना उचित रहेगा, क्योंकि उनके यहाँ भी पास करने की प्रक्रिया है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो उस बात पे ये चीजें निर्धारित होंगी। अभी ये कहना मतलब एक तरह से इंडिकेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एक तरह से बहुत आक्रामक मूड में हैं वहां के प्रेसिडेंट, और वो ये चाह रहे हैं कि हर देश एक बिहेवियर, अगर वो अपने टैरिफ को रिवाइज नहीं करती तो वो भी उसी तरीके से टिट फॉर टैट करने की योजना बना रहे हैं। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. To keep us out of their market, then we will. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd,